दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म, बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है? क्या मेहनत के बिना भाग्य बदल सकता है या बिना बुद्धि के कर्म सफल हो सकते हैं? आज की इस कहानी में हम इन सवालों का उत्तर खोजेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले एक राजा के मन में यह प्रश्न उठा कि कर्म, बुद्धि और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने राज्य में एक सभा का आयोजन किया। राजा ने घोषणा की कि जो इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सभा के दिन विद्वान, संत और प्रजा के लोग अलग अलग विचारों को लेकर आए। एक विद्वान ने कहा, बुद्धि सबसे बड़ी है। यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने और समस्याओं का हल करने की शक्ति देती है। संत ने कहा, भाग्य सबसे बड़ा है। बिना भाग्य के मेहनत और बुद्धि दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। तब एक किसान ने कहा, कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर हम मेहनत और समर्पण से अपना कार्य करते हैं तो भाग्य और बुद्धि दोनों ही हमारे साथ हो जाते हैं। राजा ने कहा, तुम सभी की बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से समझना चाहता हूँ। बहुत समय पहले 3 देवता कर्म, बुद्धि और भाग्य आपस में यह बहस कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। वे इस निर्णय के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हारे कर्मों में छिपा है। वे तीनों एक किसान के पास गए जो एक सूखे खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। कर्म ही जीवन का आधार है। मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं है। यह किसान अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदल सकता है। उसे मुझ पर विश्वास करना चाहिए। बुद्धि वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। बुद्धि ने कहा, यदि यह किसान सही निर्णय नहीं लेगा और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो भाग्य ने कहा, यदि इसे बारिश नहीं मिली तो इसकी मेहनत और बुद्धि दोनों ही बेकार हो जाएंगी। दोस्तों, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म और बुद्धि का उपयोग करते हैं। किसान ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इन तीनों की ज़रूरत है। मेरी मेहनत और कर्म मुझे आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं। मेरी बुद्धि मुझे सही रास्ता दिखाती है और भाग्य मुझे वह अवसर देता है जो मेरे प्रयास को सफल बनाता है। यह सुनकर तीनों देवता समझ गए कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, सही सोच और अवसर का सही उपयोग जरूरी है। सभा में उपस्थित एक संत ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनके पास न तो राज्य बचा न धन, लेकिन उन्होंने कर्म करते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने भाग्य को बदल दिया। जब उनके जीवन में कठिन समय आया तब उनका सत्यनिष्ठा और कर्म ही उनके साथ थे। अंत में उनका भाग्य बदल गया और भगवान ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। दोस्तों, कठिनाइयाँ जीवन की परीक्षा लेती हैं, लेकिन वे ही हमें मजबूत बनाती हैं। इस कथा ने सभी को यह सिखाया कि कर्म, बुद्धि और भाग्य का सामंजस्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार एक चक्रवर्ती सम्राट ने एक साधु से पूछा, महाराज, मैंने अपनी मेहनत और बुद्धि से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। क्या यह सब मेरे कर्म का फल है या मेरे भाग्य? साधु ने उत्तर दिया, राजन, आपकी मेहनत ने आपके भाग्य को जगाया और आपकी बुद्धि ने सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की। लेकिन याद रखें, भाग्य का द्वार कर्म और बुद्धि के बिना नहीं खुलता। तब दोस्तों,
सभा में एक किसान ने अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, महाराज, जब मेरे खेत में बारिश नहीं हुई तो मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैंने तालाब बनाया और खेत को सिंचाई के लायक बनाया। यह मेरी बुद्धि थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन जब मुझे मेहनत का फल मिला तो मैंने इसे अपना भाग्य समझा। किसान की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने तुम्हारा भाग्य बदला। यही सच्चा उत्तर है। दोस्तों, कर्म जीवन का आधार है, बुद्धि उसका मार्गदर्शक है और भाग्य उसका साथी। जब ये तीनों साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सही कर्म और बुद्धि का उपयोग आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। भाग्य अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को सफल बनाने के लिए कर्म और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता का रहस्य है, सोचो बुद्धिमानी से, काम करो लगन से और भरोसा रखो अपने भाग्य पर। कर्म और बुद्धि का मार्ग यदि सही हो तो भाग्य भी आपकी राह में फूल बिछा देता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं और अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेते हैं। बुद्धि आपको सोचने की शक्ति देती है, कर्म उसे अंजाम देता है और भाग्य सही समय पर आपका द्वार खोलता है। जीवन एक संगम है, कर्म, बुद्धि और भाग्य का। जब ये तीनों मिलते हैं तो सफलता तय होती है। कर्म आपकी मेहनत है, बुद्धि आपकी योजना है और भाग्य भगवान का आशीर्वाद है। इनका संतुलन ही सुख का आधार है। जो व्यक्ति कर्म करता है और बुद्धि से काम लेता है, उसके लिए भाग्य स्वयं उसका दास बन जाता है। दोस्तों, तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने तुम्हारा भाग्य बदला। यही सच्चा उत्तर है। मेहनत और बुद्धि से ही भाग्य लिखा जाता है। अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो किस्मत को भी आपके साथ चलना पड़ता है। भाग्य हमेशा तैयार होता है, लेकिन उसे जगाने के लिए आपकी मेहनत और सही सोच जरूरी है। सच्चा भाग्य वही है जो मेहनत और बुद्धि के साथ मिलकर जीवन को नई दिशा देता है। आपकी बुद्धि आपको सही राह दिखाती है और आपकी मेहनत उस राह पर चलने का साहस देती है। यही वह ताकत है जो भाग्य को बदल सकती है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके कर्म और सोच का परिणाम है। मेहनत और बुद्धि के बिना यह अधूरा है। जब मेहनत और बुद्धि एक साथ काम करते हैं तो भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। भाग्य का निर्माण आपकी कोशिशों से होता है। मेहनत से आप अवसर बनाते हैं और बुद्धि से आप उन्हें सफल करते हैं। तुम्हारी मेहनत और बुद्धि ने ही तुम्हारे लिए दरवाजे खोले हैं। भाग्य ने बस सही समय पर अवसर दिया है। भाग्य तभी बदलता है जब आप मेहनत और बुद्धि के साथ उसकी दिशा को मोड़ने का साहस करते हैं। जीवन में सफलता का उत्तर यही है, अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास करो और भाग्य को खुद बदलता हुआ देखो। आपका भाग्य आपके कर्मों और बुद्धि का ही प्रतिबिंब है। मेहनत के बिना सफलता अधूरी है और बिना बुद्धि के मेहनत का सही उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए मेहनत और बुद्धि को साथ लेकर चलें, क्योंकि यही वह शक्तियां हैं जो भाग्य को आपके पक्ष में बदल सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में कौन सा पल ऐसा आया जब आपने इन तीनों का सही उपयोग किया। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।